पैर खोलिए इस तरह से। सभी को नमस्ते। दाहिने पैर की एड़ी को मूलाधार में लगाइए और इस तरह से उंगली को थोड़ा ऊपर। ओके ओके। बाएं पैर की एड़ी इस तरह से ऊपर। पहले वाले पैर की एड़ी का रुख नीचे की तरफ, दूसरे वाले पैर की एड़ी का रुख ऊपर की तरफ। सीधा बैठिए, इस तरह से चुटकी पकड़िए, तीनों उंगली सीधा कीजिए और इस तरह से अभी अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करना है। आंखें बंद कीजिए और श्वास प्रश्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। जो श्वास अंदर जा रहा है वो जीवन है, जो बाहर आ रहा है वो मृत्यु है। जिस दिन श्वास अंदर नहीं गया उस दिन मृत्यु, और ये जीवन लीला समाप्त। इसलिए इस जीवन लीला को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभूत करने के लिए क्या करना है, हमें श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करना है और समय मिले तब प्राणायाम करना है। यावत वायु सतो देहे तावत जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोध। ये हठ प्रदीपिका का सूत्र है प्राणायाम अध्याय का। जब तक श्वास आ रहा है और जा रहा है जीवन है, अंदर जाना बाद मृत्यु। पूरा संसार समाप्त हमारे लिए, फिर से जन्म लेना होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाना है और उसके बाद में सुबह शाम प्राणायाम करना है, कम से कम 20 बार सुबह 20 बार शाम को। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। अपने हाथों को फिर से ज्ञान मुद्रा में लाइए। प्रणव जाप। मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् नचोर्मुक्तिकामः। ओम सोम सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय नचोर्माम्। नमस्ते। त्रिमूर्ति सन्यासी विकास समिति द्वारा आयोजित नियमित योग शिविर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सभी ठीक है? तो देखो हम क्या है, बॉडी और माइंड और आत्मा, तीन चीजें और ईश्वर। हम मानते हो तो ईश्वर है, नहीं मानते नहीं हो। कोई ईश्वर बोलता है भाई मुझे मानो है मत मानो मैं हूं। तो इन चारों को एक साथ कनेक्ट करके रहना ये आध्यात्मिक जीवन है। क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ये क्या है, जादू है। जैसे जादू टोना रहता है ना, वो 5-5 रुपये मांगते हैं लेकिन वो 1000-1000 का नोट बना देते हैं। अब तो 1000 का नोट नहीं 500 का बना देंगे, वो खुद ही बना के यूज कर लेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये संसार। लेकिन भाई वो जादू में आनंद आता है, जादू में आनंद आता है। और वो जादूआ डराता है भी, ऐसा हो जाएगा वैसा। तो ये प्रकृति भी हमें डराती है सेम। तो ये क्या है, मोह माया बोलते हैं ना, क्यों मोह माया में पड़े हो। तो मोह माया को छोड़िए और इसका आनंद लीजिए, जैसे है वैसे आनंद लीजिए। हम जिंदा है इस क्षण के लिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। इस क्षण के लिए हम जिंदा, क्योंकि जीवन क्षण क्षण में है। एक क्षण पहले पास्ट हो गया, एक क्षण आगे फ्यूचर है। जो वर्तमान में उसमें आपको जीना नहीं चाहता, पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, और चाहने के बाद बोला नहीं है तो मुझे चाहिए नहीं था।
तो इस प्रकृति के साथ जुड़ने के क्या करेंगे, शुद्धि क्रिया कपालभाति, अद्भुत अभ्यास, ज्यादा नहीं करना, 5 मिनट सुबह 5 मिनट करके देखो और फिर देखो क्या आनंद आता है। तो अभी उसी भाव के साथ में करेंगे। हमारे बॉडी को अंदर से, बॉडी में अंदर क्या है, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन, हार्मोन, टॉक्सिन्स, वेस्ट पदार्थ है, उससे ज्यादा वेस्ट को बाहर निकालना और जो ये नाम लिए इनको सबको अंदर करना, कहाँ, कोशिका तक पहुंचाना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। आराम से कीजिए, एफर्टलेसली। सट कर्म में कपालभाति और नौली सीखना है। प्राणायाम आपको अनुलोम विलोम सीखना है। इनको जितना करोगे उतना फायदा होगा। और आसन में भाई जहाँ बैठे वैसे बैठने सीख लो, बाकी करो या मत करो, इसी सारे फायदे हो जाएंगे। अभी क्या करना है, अनुलोम विलोम साधन कीजिए। इसका वस्त्रावत लोहे कार्य रे पुरुष कपालभाति रे विख्याता कफ दोष सर्विस। इतना विश्वास पैदा करो, खाना एक टाइम ना खाएं लेकिन एक टाइम कपालभाति जरूर करें। जब जिस दिन ये करोगे ना, और 3 महीने में आपको इसका फिर आनंद आना शुरू हो जाएगा। खाना छोड़ दोगे, कपालभाति नहीं छोड़ोगे, गारंटी देता हूं। क्योंकि यहाँ हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। कंसंट्रेट दूसरी दुनिया, जिनकी जरूरत नहीं वहां कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड को आदत पड़ा हुआ है, आदत पड़ा हुआ है। तो क्या करना है, सुबह और शाम, जब तक खाना जब खाएंगे, जब हम 5 मिनट सुबह कपालभाति और 5 मिनट शाम कर लेंगे, नहीं तो खाना नहीं। ऐसा एक क्या करना, संकल्प लेना है। फिर से कीजिए। स्टॉप। आप कुंभ मेले में नहाओ या ना हो, त्रिवेणी में नहाओ, गंगा जी में नहाओ या ना नहाओ, वो सिर्फ नहाइए, मैं मना नहीं कर रहा। वो एक आध्यात्मिक वो है आपको, मैं चलो जीवन में एक बार जो आते हैं। लेकिन भाई कपालभाति को करके अपने अंदर को निहलाना है, अंदर को निहलाना है। ये पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, पूरे ब्लड पूरा हलचल मचा देती है। सिर्फ 5 मिनट करना है, 5 मिनट। और कोई जिसको बीमारी हो गई ना, कोई बीमारी, नाम लो, आधा घंटा करो, सुबह आधा घंटा। और जोर लगा के नहीं, एफर्टलेस करना है। सिर्फ बार बार सांस को बाहर छोड़ना है, अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन बोलेगी अच्छा अभी मैं देखती हूँ इस बीमारी को। जितने न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में, सब कोशिका के पास, जितने वेस्ट है सब बाहर आउट। और फिर देखो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। ये करके देखिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ये 40 साल का योगा का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूँ। मैं बात फालतू चीज नहीं कराता आपको, जो मेन इंपॉर्टेंट करने की चीज है वही कराता हूँ। ये हो गया कपालभाति। आप करेंगे अग्निसार। यहां से ऊपर के पूरे शरीर को ये एक ही चीज कंट्रोल कर ले, फिर बाकी चीज करने की जरूरत है क्या, बताइए। करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये जरूर करो। यहां से ऊपर पूरे शरीर की गारंटी कपालभाति के और अग्निसार या नौली जिसको बोलते हो, यहाँ की पूरे शरीर बच गई। अब और क्या बच गया बताओ। जब ये 2 ही आइटम अगर पूरे शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं भाई, बाकी भी करो मर्जी हो तो, लेकिन ये जरूर करो। क्या करना है, ऐसे हाथ रखो, थोड़ा आगे झुक जाओ, गहरा श्वास अंदर लो, श्वास को बाहर छोड़ो, बाहर रोको, और फिर धीरे धीरे पेट को पीछे ले जाओ। पीछे ले जाने को हम उड़ियान बोलते हैं। और वो मुद्रा, यार ये बात भगवान शिव ने बताई थी। उड़ियान क्यों नाम रखा, क्योंकि ये हमारे करंट को, हमारी शक्ति को, हमारी ऊर्जा को मूलाधार से पूरे शरीर में उड़ाता है भाप के जैसे, और फिर हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम उड़ियान रखा है कि हमारी शक्ति को पूरे शरीर में क्या करता है, उड़ा देता है धुआं के माफिक, और फिर हम क्या हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसलिए इसको भाई बहुत ही चाव से करना है। कितना, सोबर सुबह, सोबर शाम, 2 से 3 मिनट सुबह, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट नहीं लगेंगे इसको सोबर करने में। एक दिन ऐसा हो जाए कि हम सोबर एक ही श्वास में करें,
अभी तो आपको 10 बार श्वास लेना पड़ेगा, 10 बार भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर आप 40, 50, 60 और 100 बार एक बार करने के लिए बोला है, क्लियर लिखा हुआ है कि भाई ये अग्निसार है, एक ही श्वास में 100 बार करो तो आप तपस्वी हो गए। तो लगा लो कितने दिन करने के बाद में 100 बार एक श्वास में कर पाओगे। 100 बार का मतलब आप जैसे हम वो करते हैं तो 1 सेकंड में 120 बार करते हैं ना, 1 मिनट में कपाल वो करते नहीं हम, क्या बोलते हैं, कपालभाति। तो सेम ऐसे ये भी आप 100 बार कीजिए एक मिनट के अंदर। 1 मिनट आप रुक सकते हैं, सांस बाहर छोड़िए और बार बार उड़ान का अभ्यास कीजिए। जबरदस्ती पेट को पीछे मत ले जाइए, आराम से जितना जाता हो ले जाइए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करोगे ना पेट अपने आप ही अंदर जाने लग जाएगा, अपने आप जाने लग जाएगा। आप सोचते ही वो अपने आप जाने लग जाएगा। जब सोचोगे ना आप मेरे को अग्निसार कर रहे हैं, वो अपने आप अंदर बाहर शुरू हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। जोर लगाओगे 4-5 कर पाओगे, जोर नहीं लगाओगे 10 कर लोगे। मैं अच्छे से सांस लिया तो 80 तक कर लेता हूँ एक सांस में, 80 तक 100 नहीं होते, लेकिन दूसरी बार 80 करोगे फिर नहीं होते, फिर वो 20-25 ही होंगे नेक्स्ट टाइम। तो वो एफोर्ट के साथ होगा, एफोर्टलेस नहीं होगा। ये हो गया अग्निसार। अभी हम करेंगे जालन और मूलबंध का अभ्यास। कॉन्ट्रैक्ट करना है जालंधर बंद को और मूल बंद को, और ऐसा लगना चाहिए कि मैं वाइब्रेट कर रहा हूं, पूरा शरीर ऐसे झंझनाट कर रहा है, इस तरह से होना चाहिए। कीजिए। पहले तो ये बताइए वाइब्रेशन होता है नहीं होता? हाँ, तो इसको बढ़ाइए। पूरे शरीर को ये क्या कर देगा? प्यूरिफाई कर देगा। हमारा मेन मोटिव है बॉडी को प्यूरिफाई करना, बाकी सब काम अपने आप हो जाते हैं। ये हो गया। अभी हम करेंगे मेडिटेशन। बहुत नाम सुनते, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन कुछ नहीं है भाई, मेडिटेशन बड़ी सिंपल है। शून्य में रहना, जीरो में जाना मेडिटेशन है। शून्य, मिरर बनना है, मिरर या कैमरा बनना है। कैमरा पूरे दिन क्या करता है, अगर वो सोचेगा क्या क्या घटना है, पागल हो जाए कैमरा वाला। मैंने ये भाई ये फोटो खींचना बंद करता हूँ, तो भाई आप भी कैमरा बन के रहो। दिमाग में जो देखते हो ना बोले मेरे से हो जाए, क्यों हो जाएगा मेरे साथ भाई? आपको क्या होने वाला आपको खुद पता नहीं है, तो भाई क्यों चिंता कर रहे हो उसके लिए? तो कैमरा बन के जीवन जियो। जो भी रिकॉर्ड हो रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उसको अगर सीरियस लोगे तो रात को सपने में डराएगा आपको। सपने में भूकंप आएगा, सपने में नदी की बाढ़ आएगी और अकाल भी पड़ जाएगा। फिर उठोगे किसी कोबरा को देख लिया तो 10 कोबरा आएंगे रात को, और फिर आप डर के भागोगे, अरे नहीं यार तो कुछ नहीं, मैं तो जाली में हूँ भाई, मच्छर नहीं घुस सकता, कोबरा कहाँ से घुसेगा? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने सबकॉन्शियस माइंड में जो कैद हुआ उस पर हमने सीरियस ले लिया। तो भाई उसको क्या करना है? आने दो, जाने दो। ये हो गया। तो मेडिटेशन क्या करना है? जालंधर और मूलबंध को स्थापित कीजिए। अब जो जीवन हमारा जो दिन और रात है, श्वास अंदर जाना, दिन बाहर आना, रात, यही जीवन है। जैसे भगवान का ये कुदरत है ना, आज दिन हो गया फिर रात हो जाएगा। ये पहली बार हुआ है इस दुनिया में। 2026 बोल सकते हो, 29 जून, लेकिन ये पहली बार इस दुनिया में क्या हुआ है? जनरेट और क्रिएट किया है हमारे ईश्वर ने, ईश्वर शक्ति से, और इसका हम आनंद ले रहे हैं। आपको कोई विचार नहीं आएगा, इस करके देख लीजिए। 10 मिनट आप बैठ गए तो आप 1 घंटे गहरी नींद में जितना आनंद आता है उतना 10 मिनट में आपको आनंद आ जाएगा। मतलब आपके बॉडी उतना रिचार्ज हो जाएगी, रिजुविनेट हो जाएगी। ये हो गया। अभी हम करेंगे बाह्य वृत्ति कुंभक, भगवान पतंजलि ने जो बताया। श्वास अंदर लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए, और तीनों बंधों को स्थापित कीजिए। धीरे धीरे सो। मैंने एक टाइम में 20 प्राणायाम बोला है भाई, आप 21 यही प्राणायाम कर लो, बाकी छोड़ दो, भूल जाओ सबको, क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है। आप 21 पर इसी को कर लो, बस काम कर लो और आपका हो गया योग पूरा। अभी हम करेंगे आभ्यंतर वृत्ति कुंभक। श्वास को अंदर लेते हुए, अंदर रोकते हुए जालंधर और मूलबंध का अभ्यास कीजिए।
इन प्राणायाम के करने से ही भाई गुणातीत होते हो। जो सत्वर रजतम जो बताया ना, हमारा दिमाग घूमता रहता है, उनसे ऊपर उठ जाते हो आप, और फिर क्या हो जाते हो, कंसंट्रेट हो जाता हो। मतलब इच्छाओं से गुणातीत का मतलब क्या होता है, इच्छाओं से मुक्ति। इच्छा नहीं है, मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसा नहीं है कि मिल गया तो खुशी, नहीं मिला तो दुखी, ऐसा नहीं। हमें अपने जीवन में कोई फर्क ना पड़े, इच्छा मतलब हम गुणातीत हो गया, हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ मिल रहा है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मिल रहा है हमें अच्छा या बुरा तो हमें प्रॉब्लम नहीं, तो उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, गुणातीत अवस्था वाला व्यक्ति। और वो क्या कहलाता है, योगी कहलाता है। और ये प्रैक्टिस का मैटर है। अब क्या करेंगे, स्तम्भरति को नए श्वास लेना नहीं छोड़ना। पहले श्वास को अनुभूत कर रहा है, फिर जहां आपका इच्छा करे वहां रोक दीजिए, और रोकने के बाद में जालंधर और मूवमेंट का अभ्यास कीजिए। कंसंट्रेट योर माइंड ऑन रेस्पिरेशन, देन रिटेन द ब्रेथ, adopting Jalandhar movement. नेक्स्ट प्राणायाम भाई अभ्यंतर विषाक्षेपी कुंभक। एक ही श्वास को रुक रुक कर लीजिए और उसी को रुक रुक कर छोड़िए। ततैसीयते प्रकाश आवरणम धारणा से युक्तम। उन्होंने कहा कि जो आपके सत्वर, तो ऐसा बताओ, हमने अभी 5 मिनट किया है, जो ये बात सही है, अब आप कैसा अनुभव कर रहे हो, क्या आप गुणातीत हो रहे हो, नहीं हो रहे, आपको एक आनंद की अवस्था में गए नहीं गए, बताओ, नहीं गए तो मुझे बता दो। और कंसंट्रेट है या नहीं। अब अगर कोई काम करेगा, आपका मन करेगा नहीं करेगा, बताइए। और आपकी इच्छाएं हैं क्या, अभी प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है, अभी तो गर्मी, अब गर्मी लग रहा है, निकला, आप घर में होते तो एसी में होते, लेकिन आप क्या इच्छा हो रही है कि कहीं पंखा चल जाए, ऐसा कोई इच्छा होता, तो आनंद आ रहा है, अंदर से आनंद आ रहा है। क्यों हो गई कि आप इच्छा, जो आपकी जो डिजायर है वो खत्म हो गई, बोला नहीं हम तो ऐसे रहेंगे। तो ये आनंद कैसे आएगा, योग से आएगा। अपने आप को अपने आप से कंसंट्रेट करोगे, रिलेट करोगे तो आएगा। ये हो गया। अभी हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। अब एक एक पार्ट का अभ्यास करेंगे। तो ब्रह्म मुद्रा क्या है भाई, गर्दन के लिए, गर्दन की समस्या दुनिया में बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं करना, दिन में 2 बार करना है। धीरे धीरे घुमाइए। सर्वाइकल प्रॉब्लम, गर्दन दर्द, थायराइड पैराथाइड प्रॉब्लम मतलब इम्बैलेंस, या तो हार्मोन ज्यादा या कम। भाई ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, हमें बराबर चाहिए। तो बराबर रखने के लिए आपको क्या करना है, ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करना है, दिन में सिर्फ 2 बार। वो जरूर नहीं बैठ के करे, जब याद आए तब कर लीजिए। चलते फिरते गाड़ी चलाते कर सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें। घुमाना है थोड़ा सा, सामने देखते हुए, सामने लाइए, ज्यादा मत कीजिए। मैं इस क्रिया के जितने फायदे बता रहा हूं, किसी को डाउट है तो हाथ ऊपर। अगर नहीं सर आप ऐसे ही रोज सुबह आते आते यही बातें बोलते हो, मैं यही बातें इसलिए बोलता हूं कि हमें यही करना है, बाकी करना है नहीं। तो रोज खाना खाते हैं ना, खाते हैं नहीं खाते, बताओ, पानी पीते हैं, तो ये क्रिया भी खाना पानी की जैसे। तो रात को सोते हैं, दिन में रेस्ट करते हैं, काम करते हैं, तो उसी तरह से ये भी करना है। और गर्दन क्या बोलेगी, थैंक यू थैंक यू भाई। 100 साल तक मैं आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगी, कोई भी बीमारी हो गर्दन से रिलेटेड। इतना करने से अगर गर्दन 100 साल के लिए आपको फिट रखती है भाई, इसको करोगे नहीं करोगे, बताओ। कोई नहीं करता है तो हाथ ऊपर। मैं नहीं करूंगा भाई, करके देख लो, पट्टा डल जाएगा, पट्टा। घुमाइए, आराम से घुमाइए फुटनेस। ये हो गया। अभी हम करेंगे मोबाइल इफेक्ट को कम करेंगे। देखो मोबाइल जितना देखना, कोई बात नहीं, बड़ी मुश्किल से है, जब इच्छाएं बढ़ जाएगी अपने आप कम हो जाएगा, वो अपने आप कम हो जाएगा। जैसे मीठा खाने वाला, शुगर खाने के बाद मीठा खाता है क्या वो, एक दिन ऐसी नौबत आ जाएगी मोबाइल तोड़ दोगे। मैंने एक सोशल मीडिया वीडियो देखा, पूरे गांव वालों ने जितने भी डिजिटल मोबाइल थे, 1-2 लाख रुपए के मोबाइल तोड़ दिए उन्होंने, शायद 5-10 लाख, सबको इकट्ठा करके अब दे पत्थर तोड़ दिया और सबको ला के दिया। ये जो की वाला सबको A to Z सबने तोड़ दिया भाई। एक मोबाइल 15-20 हजार में आता है, कम से कम 100-200 मोबाइल मैंने देखा उस वीडियो में। कोई आदमी ये मोबाइल नहीं चलाएगा। हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, बिल्कुल भी सहमत हूं सेल्फ क्या बोलते हैं डिसिप्लिन के ऊपर। मोबाइल से बढ़िया इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। आप कहना है या नहीं कहना वो अलग बात है। सबसे बड़ा दोस्त एक यूनिवर्सिटी हम लेके घूमते हैं। यूनिवर्सिटी आज तक जो सीखा नहीं है वो उससे पूछो। आप में विवेक है, क्या सही बता रहा है क्या गलत, आप पहचानोगे।
विवेक नहीं है उसके करोगे तो पागल बन जाओगे आप। जैसे नहीं वो गूगल पे जाते हैं तो पुल के ऊपर चढ़ जाते हैं, आगे पुल है नहीं और गिर जाते हैं नीचे। ऐसा नहीं बनना, ऐसा नहीं बनना कि पुल के ऊपर से कूद जाओ और मौत हो जाए। ऐसा कीजिए, जोर से बंद कीजिए। ये जो क्रियाएं कर रहे हैं इससे आपको फायदा नहीं हो रहा तो भाई मुझे खड़े होकर बता दो, मैं चेंज कर दूंगा। मेरे पास इतना मटेरियल है, 24 घंटे लगातार डिफरेंट टाइप का योगा करा सकता हूँ, 24 घंटे कंटिन्यू। इतना मटेरियल मेरे पास में है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। आप घुमाइए, ऐसे घुमाइए। जो सबसे ज्यादा फायदा करता है और सबसे सरल है वही करा रहा हूं। युवा वर्धो अति वृद्धो या व्याधितो दुर्लभ विवाह। अब भाई ऐसी सिद्धि में ये हटियो का सूत्र है, चाहे आदमी 4 तरह का, युवा है या वृद्ध है या अति वृद्ध है या दुर्बल है या बीमार है, इसके अलावा कोई है कोई कैटेगरी बता दो। सारे एक साथ बैठ के योग करेंगे तो सबको बराबर फायदा होगा। सिर्फ क्या करना है, योग करना है। ये योग की खासियत है। वो क्या हो बोला, एफर्टलेस करना है। ये हो गया। अभी आप बैठ जाइए भद्रासन, ऐसे इंटरलॉक करो, ऐसे पकड़ लो, और चाहे पैर भाई नीचे आए या नहीं आए लेकिन पीठ सीधा होना चाहिए। पैर रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख लो। नीचे ले जाने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, वो एक थोड़ा फायदे वाला है, लेकिन ऐसे बैठना, आपकी पीठ सीधा है नहीं, बताओ गर्दन सीधा नहीं सीधा, आनंद आ रहा नहीं आ रहा। और ऊपर करके देखो, ऐसे मैं बता रहा, आप ऐसे करके देखो, ज़्यादा आनंद आएगा इसमें। वो जो नीचे करना, ये हमारे पेल्विक, ये इस एरिया को खोलता है, वो एक अलग फायदा है, वो एक अलग फायदा है। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है, भद्रासनम भवेत एतत् सर्व व्याधि विनाशनम। इस तरह से बैठना भद्रासन कहलाता है। भद्रासन का मतलब होता है ऑस्पिशियस। ऐसा नाम क्यों दिया इसको बताइए? किसी को शेर आसन दे दियो, किसी को चीता आसन दे दियो, भाई इसको क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसमें अलग तरह के गुण है, अलग तरह के गुण है। ये दुनिया का श्रेष्ठ पोजों में से एक है, वो भी बेस्ट फॉर्म में। तो जब कंपटीशन हुआ तो इसको कौन सा मिला था? स्वर्ण पदक नहीं मिला और चांदी वाला नहीं का, और तीसरा चौथा भी कोई मेडल मिलता है कि नहीं मिलता ना भाई? मेडल से बाहर है ये मेडल से बाहर है ये। लेकिन ये वेट कर रहा है, वेट कर रहा है कि मुझे भी कम से कम कांस्य पदक तो मिलेगा। कांस्य पदक ले गया, शेरासन ले गया भाई, सिंहासन। तो बैठिए ऐसे, जितना बैठोगे उतना फायदा। आनंदित हो जाओ। ये क्या कर रहा है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। आपके जितनी मसल्स है, कितनी मसल्स हैं? स्केलेटन, हड्डी जुड़े 640, और उसमें स्मूथ मसल, जो नस नाड़ियां हैं वो स्मूथ मसल्स हैं, वो 72,000 तो नाड़ी हैं। आप समझिए 90 हजार किलोमीटर का रूट है आपकी मसल्स, जो जिसमें खून जाता है तो वो 90,000, और आपके जो नाड़े इसमें करंट जोड़ता है वो 90,000, और जो वापिस आने के लिए जो आपका है ना, जिसको लिम्फेटिक बोलता हूँ, लिम्फेटिक वेन्स, वो भी 90,000 है। अब लगा लिया आपका रूट कितना बड़ा है। तो आपका ब्लड कैसे दौड़ता है? 400 की स्पीड दौड़ता है। कितना? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन भाई उसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है। तब आप जिंदा रह पा रहे हो, तब आप जिंदा रह पा रहे हो। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया। तो वो रोड ब्लॉक तो क्या होगा, एक्सीडेंट में क्या होता है देख लो, वही कंडीशन होगी। और देखते रह जाते हैं हम, क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया सीधा इसमें। अब इससे भी बेस्ट आसन करूंगा। कुछ नहीं करना, पैर खोलो इसे और ऐसे बैठना सीख लो, बस कुछ नहीं। जितना शरीर अपने आप जाता है ना, उतना जाओ और वापिस आ जाओ। वापिस कम आना है, जाना ज्यादा है। गर्दन देखो भाई, ये कंधे मेरे खुले नहीं खुले, पीठ सीधा सीधा है या नहीं है, देख लो। अभी किधर करो आप, देख लो आप। ये हो गया, पीठ सीधा है नहीं है बताओ? तो ये पीठ सीधा, जब आगे आप देखो ऐसे जा रहा, अगर थोड़ा भी बेंड हो जाए पीठ तो मुझे बता देना। तो ये बाकी चीजों का नहीं है, वो दूसरी चीजें है। मेन चीज है पीठ को सीधा करना। ऐसे देखो, जाओ ऐसे जाओ। अगर टेढ़ा हो रहा है मुझे बता देना, और थोड़ा भी सपोर्ट है तो बता देना, देख लो। तो क्या करोगे आप, ऐसे आगे ना, ऐसे धीरे धीरे से जाओगे, ऐसे जाओगे तो शरीर को आएगा आनंद, शरीर को आएगा। 6 साल पहले मैं भी आपके जैसे ही था, लेकिन मैं मेरे जैसे बनाना चाहता हूँ आपको 6 महीने में, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे, मेरे को बाद में पता चला नहीं। अब मुझे पता चल गया कि ये तो 6 महीने में ही सीख सकते हो, 6 साल की जरूरत नहीं है इसमें। तो आगे जाना है, आगे, नीचे नहीं झुकना, आगे जाइए, से आगे जाइए। कभी कमर दर्द हो जाए, कभी आपको वेरिकोज वेन हो जाए, कभी आपको क्रैम्प बाइट आते ना, अगर करके देखो आ जाए, मैं गारंटी देता हूँ। घुटनों की समस्या हो जाए, कमर की समस्या हो जाए, गर्दन की समस्या हो जाए, बता देना मुझे। तो फिर भाई बाकी आसन करना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। ऐसे पुशअप लगाओ 1000 2000 और गिनीज बुक वालों को बुला लो,
बुला लो उनको, बोला लगा दो कैमरा। हम 5,000 नहीं 10,000 करेंगे, बोला 10,000, 10,000 पुशअप करेंगे, 10,000, लगा लो कैमरा। पूरे दिन करते रहो, क्या दिक्कत है, लेकिन करके देखो ना, एक बार करके देखो, पता चले, करके देखो, पूरे दिन करना है ऐसे करके। तो हमें गिनीज बुक में नाम चढ़े या ना चढ़े, लेकिन भाई अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाना है। अब जोर से पीटिए, इस तरह से जोर से पिटाओ, इतना जोर से। जरूरी है कि देखिए थोड़ा आगे पीछे कर लो, आगे पीछे कर लो, पूरे थाई को पीटो जोर। अब जोर से यहाँ भी ऊपर नीचे यहाँ तक, यहाँ से लगे इस एरिया को पूरा। यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम है भाई, ये पूरा खाना पीना यही रखते हैं। पोस्चर भी ठीक होता है, पोस्चर ठीक नहीं होता है, यहाँ इतना मांस इकट्ठा हो जाता है, दिखने से ऐसा बेकार लगता है। यहाँ पे ये वो होना चाहिए, पट्टे पड़े होना चाहिए, जोर से मारो। और पीठ को भी थपथपाओ, पीठ थपाने से रिलैक्सेशन मिलता है और इससे सर्कुलेशन बढ़ता है। ये हो गया। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज कम योगा, इस आसन को कन्वर्ट करेंगे एक्सरसाइज में। एक हाथ पीछे ऐसे, यहाँ इतना गैप लगाओ, यहाँ गैप नहीं जाना चाहिए हाथ का। इधर मेरे कोई किसी में आ रहा है, हाथ घुसा के दिखा दो, कोई चले ना, मैं घुसाऊंगा, घुसा के दिखा दो लोग। तो इतना यहाँ दबाना, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, यहाँ पर इस पर दबाव पड़ेगा तो सर्कुलेशन बढ़ेगा। ऐसे पकड़िए, ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे नीचे नहीं जाना, आगे बढ़ो, आगे ऐसे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे आ जाओ, ऐसे पीठ को सीधा करो, ये पूरा सीधा होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए। बल्ली करो ऐसे, धीरे धीरे करो, आराम से, आराम से करो, आराम से। पैर बेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पैर बेंड, सीधा और बेंड करना वो एक अलग विषय है। हाँ कीजिए ऐसे धीरे धीरे। 20 बार भाई सेटिस्फैक्टरी होता है, 30 बार गुड होता है, 30 से ऊपर एक्सीलेंट। तो क्या रहना है, सेटिस्फैक्टरी तो करो, 20 बार तो करो, कम से करो, शाबाश। आनंद नहीं आए तो मुझे बताओ, कमर दर्द हो जाए, घुटना दर्द हो जाए, गर्दन दर्द हो जाए, मुझे बताना। एक्सरसाइज, योगा कम एक्सरसाइज, आसन को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सरसाइज में, और उसका पूरा फायदा जल्दी जल्दी, जो 20 दिन में फायदा होगा वो हम 1 दिन में ले रहे हैं अभी। ये हो गया। इसमें अलग तरह से मसल स्ट्रेच भी है, ट्विस्ट हुई है। अब ऐसे ये यहाँ टच करना है, ऐसे यहाँ पर एंकल को, हाँ कीजिए। इसमें अलग मसल स्ट्रेच हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है। मसल्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। स्टैंडर्ड मसल्स वो कितने? 640। स्मूथ मसल 10 नाड़ियां जितनी स्मूथ। और क्या है? कार्डियक मसल, जो हमारा हार्ट है उसके लिए भगवान ने अलग ही मसल बनाया है, क्योंकि भाई हार्ट तो क्रायोजेनिक इंजन है, बंद हो गया तो गएगा, उसके लिए अलग ही उन्होंने मटेरियल लगाया है। स्केलेटन, हमारी हड्डियां कितनी है? 206। लेकिन बच्चा पैदा होता है तो 300 से ज्यादा होती है, बाकी सब मेल्ट हो जाती है। बच्चा जब पैदा हो जाता है तो 300 से ज्यादा हड्डियां होती है, उसको बोलते हैं हम कंकाल। अब हो गया मांसपेशी, बता दिया 640 होती है, वो 3 तरह की होती है, ये भी बता दिया मैंने। अभी आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? इंजेशन क्या होता है? ग्रहण करना। जैसे हवा तो 24 घंटे आती जाती रहती है, पानी दिन में 4 बार पीते, खाना 2-3 बार खाते हैं, इसको बोलते हैं इंजेशन। अंदर जाता है तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लेक्स बनाता है। फिर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट करता है, गंदगी बाहर हो जाती है, और जो अमृत होता है उसको हम क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर क्या होता है? सर्कुलेशन। फिर हार्ट, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ये सारे मिलके घुमाते हैं प्रत्येक कोशिका तक। कोशिका बोलती है भाई पहले इस गंदगी को तो हटाओ, ये भरा पड़ा है, एकदम भरा पड़ा। तो फिर बोलेगा भाई योगा करो, योगा करेगा तो गंदगी बाहर आएगा, फिर वहां जाएंगे न्यूट्रल सेल, बोलेगा थैंक यू, मजा आ रहा है एकदम खाने पीने में। खाता क्या है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन्स, ये सेल को चाहिए 24 आवर्स। उसके पास सर्कुलेशन कंटिन्यू चलना चाहिए। कैसा लगा? ये बेकार तो नहीं लग रहा? किसी को बेकार लग रहा है, कोई प्रॉब्लम? हाथ ऊपर। आनंद आ रहा है? कुछ मत करो, यही कर लो बस। और 3 महीने में अगर आपका आमूल चूल परिवर्तन ना हो जाए, मुझे बता देना, आमूल चूल। अब क्या करना है? इसी को करेंगे, लेकिन आप पैरों को मिला के करेंगे, मिलाकर। सीधा बैठो ऐसे, इसको बोलते हैं दंडासन। अब आराम करना है दंडासन में, जैसे लेट के करते हैं तो हम क्या करते हैं? शवासन करते हैं, मकरासन करते हैं। और ये क्या है? दंडासन में रिलैक्सेशन। हाथ ऐसे पीछे रखो, गर्दन पीछे, कमर सीधा, और ऐसे पीटो। ये है रिलैक्सेशन।
दंडासन में आराम करना, इस तरह से 5 मिनट करो, पूरा बॉडी आपका रिलैक्स हो जाएगा, थकान दूर हो जाएगा और फिर से कार्य करने के लिए तैयार हो जाओगे 5 ही मिनट में। 5 मिनट। देखो रेस्ट का इतना महत्व है। अब भाई मजदूर, पिताजी जो मजदूरी करता था, वो पत्थर जैसे जाते हैं कार्य के साथ में, वो करता है। अब बच्चा भी क्या करेगा, वो ठीक है पिताजी के साथ जाता हूँ क्योंकि थोड़ा सेफ्टी रहेगा, अपने संभाले। तो अब वो काम चल रहा है तो उसका मालिक बोल रहा है, पिताजी बोल रहा है, बेटा तू बीड़ी क्यों नहीं पीता, तू बीड़ी क्यों नहीं पीता। वो मालिक बोलता है, पागल है क्या, पागल है, अपने बेटे को बिगाड़ा है बीड़ी पीने के लिए। बोला सेठ जी इधर आओ। क्या बोला, ये नया नया है, 8 घंटे ये बिल्कुल बीड़ी नहीं पिएगा तो 8 घंटे लगातार करेगा, ये 10 दिन में थक जाएगा। अब ये हर 1 घंटे में 1 बीड़ी पिएगा ना, 5 मिनट रेस्ट करेगा, और आप भी बोल रहे नहीं बीड़ी पी रहा है। तो बीड़ी से ज्यादा फायदा होगा या नुकसान होगा बताइए। चाय का ब्रेक क्यों देते हैं, चाय कौन सा फायदा करती है, बीड़ी कौन सा फायदा करती है। लेकिन वो 5 मिनट ब्रेक करेगा तो क्या होगा, वो रिजुविनेट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, फिर अगले घंटे 1 घंटे बाद में फिर काम करेगा। तो ये रेस्ट के फायदे हैं। अगर आपको रेस्ट का बहाना नहीं होगा ना, मोबाइल आ गया, मान लो किसी का फोन आ गया, तो फोन करने से तो मना नहीं करेगा, करेगा कोई नहीं करेगा, बोले कोई अर्जेंट कॉल है। उस टाइम भी आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। तो क्या करना है, ऐसे देखो आप घोड़े चाल चलो, ऐसे पूरी कमर, किस किस का इस तरह से लंजिंग होता है, ढीला छोड़ो स्ट्रेच करो, ढीला छोड़ो स्ट्रेच करो, इस तरह पूरी पेट में सर्कुलेशन अच्छा होगा। ऐसे अब कोनियों को रख दो, ऐसे कोनी रखो, ऐसे। जिसको नहीं होता पैर बैंड, देखो ये ऐसे नहीं करेंगे भाई, ये नुकसान, घुटने खराब कर देगा। घुटने मिले होने के ऐसे कर लो, ये ऐसे कर रहे हो घुटने खराब कर रहे हो, ये एनाटॉमी के खिलाफ है। घुटने मिले होंगे, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करने से भी वही फायदा है। इससे ज्यादा क्या मोड़ोगे आप बताओ। घुटने मिलाओ, घुटने नहीं मिल रहे, अभी भी घुटने नहीं मिल रहे। हाँ घुटने मिले, ये दिमाग में डालो कि घुटने मिले हुए होंगे, नहीं तो क्या कर रहे हो। अब मैं फौज में भाई 30 साल नौकरी किया, वहां फौज में पीटी होती थी ऐसे, कुछ भी नहीं, किसी ने नहीं बताया, ऐसे घुमाते थे। ये घुटनों को भाई, घुटनों को खराब करने का एक इंजन है। जर्मनी ने या 5 साल पहले ये WHO ने बताया भाई ये करना बंद करो, सारे घुटने खराब हो रहे। इतने सालों से एक्सरसाइज चल रहा था, और जब वहां से शोध हुआ और रिजल्ट आया, सबने बंद कर दिया। ये ऐसे गया जैसे गधे पर सींग गया। अब ऐसे हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा घुमा, ये घुटने खराब का यंत्र है भाई, करके देख लो, 6 महीने में घुटने चेंज नहीं है, मुझे बता दें। और हम यही करते थे, बस रिलैक्स करना, ऐसे घुमाते थे, हम सोचा अच्छा हो रहा है। तो ये किसने बताया, हमारे डॉक्टरों ने बताया, भाई ऐसे मत करो, ऐसे करो, खूब करो, पूरे दिन करो ऐसे, लेकिन ऐसे करोगे तो घुटने खराब हो जाएंगे, गारंटेड गारंटेड। अब आजकल तो मीडिया है भाई, अच्छी और बुरी बात पूरी दुनिया को पता चल जाती है, पूरी दुनिया को पता, ये पता चल गया। हाँ ठीक है, इस आसन में बैठना है, बैठना नहीं, इसमें सोना है, सोने को लिमिट नहीं है। 6 घंटे सो जाओ, ऐसे सो जाओ, ऐसे दिमाग में डालो मैं एक दिन ऐसे सोऊंगा। अब बशर्ते हमें सोने के लिए इतनी जगह मिले, कहीं ऐसी नौबत आ सकती है कि हमें 3 फीट की जगह मिले, तो खड़े तो नहीं रह सकते, ऐसे सो सकते नहीं सो सकते, आनंद भी आएगा, सो जाओ और आप रिजुविनेट भी हो जाएंगे, रिजुविनेट हो जाएंगे। हो गया, इस तरह से बेंड कीजिए। अभी ट्विस्टिंग करेंगे और ऐसे घुमा दीजिए, हाँ घुमाइए, शाबाश, बाले कीजिए, वक्र। आप दाहिने पैर को मोड़िए, इस तरह से रखिए, हक कीजिए, ऐसे हाथ को पीछे रखिए, सीधा हो जाइए, पहले सीधा हो जाइए, फिर घूम जाइए। ये वो आसन है जो पूरी दुनिया करती है, पूरा संसार करता है, इंटरनेशनल पोजेज हैं ये। बदल कीजिए, पूरे शरीर की अकड़न जकड़न बाहर होगी, शरीर लचीलापन बनेगा, ताकतवर बनेगा, बैलेंस पैदा होगा शरीर में। ये हो गया। अभी गोमुखासन कीजिए, ऐसे बैठिए और दोनों हाथ ऐसे रखे ऊपर, और ऐसे गैप ना आना चाहिए, बिल्कुल सीधा ऐसे उड़ जाओ ऊपर, दोनों ये मिला रहे हो, ऐसे बैठ जाओ। अब यहाँ मेरे यहाँ से यहाँ तक हाथ नहीं घुस सकता किसी का, घुसाना तो घुसा के देख लो, पीठ नेचुरली सीधा हो जाता है, ऐसे सीधा बैठे, ऐसे और पीछे ले जाओ, नाभि आगे, कंधे पीछे ले जाओ, और पीछे ले जाओ, कंधे पीछे ले जाओ,
ले जाओ पीछे। कैसा लग रहा है बताओ? देखो बैठने बैठने में फर्क है नहीं है, बताइए। हम नॉर्मल बैठते हैं और आप भी बैठे हैं, फर्क है नहीं, बताओ? तो ये भाई, ये जिस दिन समझ गए ना, उस दिन योगी बन जाओगे आप। और नहीं तो कुछ नहीं होता, एक नाक से सांस लो दूसरे छोड़ो, कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। तो उनके लिए तो बकवास ही है, लेकिन ये जीवन है, जीवन। 100 साल तक जीने की एक कला है। यो क्या है? जीवन जीने की कला। आपका उठना बैठना खाना पीना ये सब अगर नॉर्मल है तो ये थोड़ा बहुत सुबह शाम करने से आप 100 साल तक आराम से निकल जाओगे। और फिर मन में आएगा यार 100 साल तो हो गया, भगवान उठाएगा नहीं उठाएगा? इच्छाएं सब समय आप समाप्त हो जाती है, कोई इच्छा नहीं बचती। फिर ऐसे रहेगा, कोई बात नहीं, क्या है, अगर भगवान जिंदा रखा जिंदा रहेगा, मरने की इच्छा खत्म हो जाती है। मेरा पिताजी 15 साल पहले बोलता था, अब तो मैं थोड़े दिन का हूँ, थोड़े दिन मैं आप बोलता हूँ, बोले यार मुझे डाउट हो रहा है, मैं मरूंगा नहीं मरूंगा, भगवान कसम ऐसे बोलता है वो। क्योंकि बोला इच्छा तो है नहीं है, जी रहा हूँ तो जी रहा हूँ, और मर जाऊंगा तो कोई दुख नहीं। वहाँ डॉक्टर का लेगा हार्ट अटैक का, तो इतना परेशान हो गया, वो मेरे पिताजी देख रहा वो मुस्कुरा रहा है, और वो परेशान हो रहे, 10-15 आदमी लग गए इमरजेंसी में ले गए, मैं तो वो परेशान हो रहे। तो मैं देखा यार एक एज की बात देखो, आदमी को बिल्कुल डर नहीं लगता मरने का। ऐसा भगवान हमें बना देता है। इच्छाएं नहीं तो क्या जीना क्या मरना, धीरे धीरे आध्यात्म आ जाता है, इतना हावी हो जाता है। तो ये शरीर को भाई है तो ठीक है तो इतना संसार देख रहे हैं आनंद से, और नहीं है तो फिर आएंगे दोबारा आएंगे। जो इच्छा, कौन सी स्कूल में पढ़ना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी नौकरी करना है, फिर वही बनोगे आप। नहीं तो सन्यासी बनना है, बाबा रामदेव बनना है, बाबा रामदेव बनेगा, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएगा। वो अगले जन्म में आना है वो इच्छा पूरी करने के लिए। इसलिए क्या क्या इच्छा रख रहे हो, अगले जन्म में आने तैयारी कर दो। नहीं रखते हो तो भाई क्या पता वहीं रुक जाओ। बोले यार अब आपकी तो कोई इच्छा है नहीं, यहीं रहो अभी हमारे साथ। ये हो गया। अब इससे भी बढ़िया आसन करेंगे। एक तरफ ऐसे करो लो, बाएं पैर को मोड़ो ऐसे, इस तरह से आराम से, देखो ऐसे भी अच्छा लगे। आप पूरा इसके ऊपर चढ़ जाओ, एकदम पूरा पैर की मसाज हो जाएगा एकदम। फिर इधर आ जाओ, फिर इसको बाहर से ऐसे मोड़ो, फिर दोनों पर चढ़ जाओ, माउंट हो जाओ दोनों पर। ये कब करना है? खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट तो करना है। बैठ जाओ ऐसे। भाई मोबाइल देखने का टाइम बना लो, ये फालतू मोबाइल देखते हो ना, उस टाइम उसको कर दो कि मैं खाना खाऊंगा। अब मैंने क्या किया, मेरे खाना खाते नींद आता था, तो मैंने मेरे जो रूम है वहीं पे मैंने साइकिल रख लिया, वो जो जिम वाली तो मैं खाना खाते उसमें माउंट हो जाता हूँ, और आधा घंटे का पता नहीं 1 घंटे का पता। मेरे को याद क्यों आएगा, हम स्कूल जाते थे तो साइकिल जाते थे, जैसे ही सुबह खाना खाए स्कूल जाते थे, तो वो दिन याद आए। और भाई स्कूल पहुँचते तो सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता था। 8-10 किलोमीटर साइकिल चलाते 15-20 मिनट में। तो वो दिन आया तो मैंने वो रख दिया, और उसके बाद में भाई नींद आना बंद हो गई, और मोबाइल का टाइम मैंने वहीं रख दिया। अब दिन में 2 बार खाना खाता हूँ मैं, 11-12 बजे और शाम को 8 बजे। तो आराम से आधा घंटा, और जितना मन करता है तो देखता हूँ, पैदल चल रहे हैं और सारा खाना डाइजेस्ट। आप बोलो 1000 कदम चलो, ये चलो, नहीं चला जाता भाई, शाम को थक जाता आदमी। लेकिन अब मैं बातें कर रहा हूँ, आप आसन कर रहे हो, तो आसन में ध्यान है आप लोगों का। आधा घंटा, एक आसन में आधा घंटा करा दिया आपको। तो ऐसे अपने ध्यान को डाइवर्ट, ध्यान को कुछ चाहिए, मटेरियल चाहिए उसका। अब क्या करना है, खाना खाने से पहले इस तरह अंगूठा, खाना खाने से पहले मतलब तुरंत पहले नहीं, सुबह और शाम ऐसे लगाइए, और आगे जाइए। आगे मोड़ना नहीं है, सीधा करो, पीठ को सीधा करो, आगे जाओ और आगे जाओ, पीछे से उठना नहीं है। और भाई ऐसे आप रहो, ये है योग मुद्रा। धीरे धीरे वापस आओ। जल्दी फायदा चाहता हो तो 10-15 करो, एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दो, जाओ आगे। जल्दी फायदा लेना चाहते हो ना, तो करो 5-7 मिनट ऐसे, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है, जाओ। अब ये जो अंगूठा ऐसे लगाएगा, यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ सारे ऑर्गन्स में जितना कचरा है ना, भगेगा, यहाँ से भगेगा पूरा। छोटे हाथ, बड़े हाथ, आपका लीवर, स्प्लेन, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, स्टोमक, हार्ट तक जाएगा। करो ऐसे, क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। अभी हम क्या करना शुरू कर दिया, योगा कम एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, ज्यादा फायदा लेने के लिए। क्योंकि योगा से किसी को लेना देना नहीं भाई, भगवान कोई नहीं पाना चाहता, ये संसार की मोह माया चाहते हैं सब। ऊपर हाथ उठाओ। पूरे इंडिया की रजिस्ट्री चाहते हैं अपने नाम से इतने प्लाट है उतने, अरे भाई 1000 प्लाट में क्या करोगे बताओ। एक प्लाट करने की हमारी औकात नहीं है, और प्लाट खरीद भी लेंगे तो क्या करोगे बताओ। जिस घर में हम रह रहे हैं वही हमारे लिए स्वर्ग है, वही हमारे लिए मंदिर है। जिस कमरे में हम सोते हैं, जिस घर में रहते हैं, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, वही सब हमारे शुभ चिंतक है।
इसलिए भाई पड़ोसी से अच्छा व्यवहार रखो, दोनों एक दूसरे के बारे में बुरा ना सोचे, ऐसा व्यवहार बना के रखो। एक दूसरे के बारे में नेगेटिव एनर्जी ना है, देखे तो मुस्कुराए, चाहे बेशक राम राम ही रखो बस। और भाई खुशी हो तो बुलाए तो जाओ, और दुखी हो तो बिना बुलाए चल जाओ। हाँ भाई क्या प्रॉब्लम बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ, इतना बोलना है बस, इससे ज्यादा नहीं। फिर देखो कितना आनंद आता है। मन में हमारे पड़ोसी के प्रति नेगेटिव विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ऐसा दोस्ती बना के रखो कि मिले तो मुस्कुराए, और नमस्ते बोलो तो बोलो, मत बोलो मुस्कुरा दो। मुस्कुराना भी एक नमस्ते ही है। कैसा लग रहा है ये आसन? ये दुनिया के टॉप क्लास आसन है, टॉप क्लास में बता रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई आसन नहीं है। अभी बैठ जाए सिंहासन में, ये कांस्य पदक वाला है। ये आसन क्या है? कांस्य पदक वाला है। अब हो सकता है इसको सिल्वर मेडल मिल जाए अगले जन्म में, इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। पद्मासन का है सिर्फ सिल्वर मेडल। गोल्ड मेडल कौन? सिद्धासन, जिसमें हम आधा घंटा करते हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट है। वो नाम ही सिद्ध, सारी सिद्धियां आती हैं उसमें, सारी सिद्धियां। अब क्या करना है? गंदगी को बाहर निकालना है। जोर से सांस लो, जितना कार्बन डाइऑक्साइड एक सांस बाहर निकालो, उसके साथ गंदगी भी आएगा। यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, किटाइन, वो सब उनके लिए आस से बनाए हुए हैं, उन आंसों में जाएगा और वो सब छटनी हो जाएगा। ठीक है, उंगलियां सीधी ऐसे तान दो, उंगलियों को ऐसे एकदम अच्छे से। तो ये ब्रोंज मेडल वाला आसन है कलयुग का। जिसको ब्रोंज मेडल लेना है हेल्थ में, इसको करो, सुबह शाम करो। अभी हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। देखो दो तरह से होता है, एक तो ये होता है, ये थोड़ा हार्ड है, ऐसे तो करके दिखाता हूँ। ऐसे हाथ क्या बैलेंस बना है, ऐसे ऐसे। ये कैमल पोज है, ये बैकवर्ड बेंडिंग है। ये भी इंटरनेशनल पोज है भाई। अब आप लोगों से ये ना हो तो पैरों को खड़ा कर लो, थोड़ा हाइट हो जाएगा ऐसे, तो कम से कम 6 इंच आपको कम झुकना पड़ेगा। ऐसे कीजिए और ऐसे पकड़ लीजिए। अब गर्दन, ये सारा गर्दन, कमर, घुटने, पूरे शरीर के लिए बढ़िया आसन है। आगे जाइए, इसे बार बार धीरे धीरे वापस आइए। अब ये नहीं होता है भाई, मत करो इसको, ये कर लो 50 बार ऐसे। कितने बार करना है? 50 बार कर लो, पूरी जो आपकी पीठ है धीरे धीरे करो। देखो यहाँ जोर लगाना है, नीचे जाने में यहाँ ऊपर, सिर को तो सिर्फ हिलाना है। जोर लगाओ, ऐसे ऊपर करो, ऐसे यहाँ पूरा पेट अंदर जाना चाहिए ऐसे, और नीचे आए तो पेट बाहर है। जब सिर नीचे, श्वास बाहर, सिर ऊपर, श्वास अंदर। अब ऐसे क्या तो श्वास अंदर, ऐसे क्या तो श्वास बाहर। पेट को लपाओ। कितनी बार करना है? कम से कम 50 बार। एक दो में कुछ नहीं होना, मत करो ऐसे। पेशेंस रखो, पेशेंस। उत्साहात साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानात च निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षड्भिर योगे सिद्धि। ये हठ प्रतियोगिता का सूत्र है। डूज एंड डोंट्स में बताया है कि भाई योग के प्रति उत्साह रखो, साहस रखो, धैर्य रखो, इतना जल्दी सफलता नहीं मिलती। और तत्व ज्ञान का मतलब वाई एंड हाउ, मैं क्यों करूं इसको और कैसे करूं। इन दोनों में कमी आ गया तो चोट खा लोगे, कहीं घुटना दर्द, कहीं इवन तो डेथ भी हो जाता है लोगों का। उल्टा पुल्टा कर लेते ना, डेथ हो जाती है, या परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं परमानेंटली योग से। मैंने देखा है ऐसे, जब प्राणायाम का करने से शरीर में गांठें हो जाती हैं। गांठें, मेरा एक गुरु था जो प्राइमरी लेवल पे मेरे को सिखाया था, उसके गांठें पड़ गई थी, गांठें पूरे शरीर में, और कोई इलाज नहीं हुआ उसका फिर, क्योंकि वायु प्रकोपित हो गया। प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग संयोग, अयुक्त अभ्यास होगे सर्व रोग सब उद्भूत। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राणायाम को युक्त तरीके से करोगे तो सारे रोग भागेंगे, नहीं तो जो हैं तो हैं और आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? हिक्का श्वास से कास्त सिर कर्णासी वेदना है, भवंती विदा रोग है, पवनस्य प्रकोपत है। पवनस का प्रकोप होगा तो हिक्का, हिचकी आना, खांसी आना, कान में दर्द, आंखों में दर्द, ये सारे दर्द पैदा हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि पवन का प्रकोप हो गया। तो क्या करना है? युक्तम युक्तम तजेत वायु, युक्तम युक्तम से पूरी, युक्तम युक्तम से बदी एवं सिद्धि। भाई धीरे धीरे श्वास लो, धीरे धीरे रोको, धीरे धीरे छोड़ो। उसको क्या बोला है? वर्ड क्या है? युक्त, यथेष्ट। तो कितने बार करना है? 50 बार। 1-2 बार से कुछ नहीं होने वाला, करो ऐसे। ये हो गया। अभी और बढ़िया करा देता हूं आपको, देखो ऐसे, ऐसे आ जाओ, और ये ऐसे। इसका नाम क्या है?
भुजंगासन। इसका नाम क्या है? पर्वतासन। भाई 50 बार कर लो, कुछ भी समस्या आ जाए तो मुझे बता देना। इसको पेट बढ़ा हुआ है, कमजोरी है, चक्कर आते हैं, सर्कुलेशन ठीक नहीं है और काम करने को मन नहीं है, आलस्य है, 50 बार करना है। करो 50 बार, सारी अकड़ी जकड़। 2 आसन को मिला के हमने बना दिया एक्सरसाइज। एक आसन पर्वतासन, दूसरा आसन भुजंगासन, दोनों ही खतरनाक है। देख लो अभी मेरे को, देख लो लचीलापन कितना है। अभी 61 साल का हूं मैं और 20 साल का भी मैं ऐसा ही था। अब थोड़ा मोटा हो गया, जब थोड़ा पतला था। अब थोड़ा मोटा हो गया, जब थोड़ा पतला था। ऐसे कोई दिक्कत हो तो बताओ, दिक्कत है करने में? और अच्छा करना है तो भाई ऐसे बैठ जाओ। अभी 3 आसन का ग्रुप। अभी पहला आसन कौन सा? शशंक आसन। ऐसे सारे घुटने, सारे जॉइंट आ गए, हो गया 1 अष्टांग प्रणाम, चिन्ह और चेस्ट को टेको ऐसे। अभी हमारे 8 अंग टिके हुए हैं। देखो 2 ये टोच, घुटने 4 हो गए, छाती और चिन्ह और हाथ 8 हो गए। तो इसको बोलते हैं। अब आ जाइए भुजंगासन में, पैरों को स्ट्रेच करो, फिर आ जाइए शशंक आसन में। कर लो 50 बार और बन जाओ वीर। उम्र को छोड़ दो, कीजिए। जो 50 दिन में फायदा मिलने वाला था वो आज ही मिल जाएगा सारा। 50 बार करोगे तो ये तो 50 बार 50 दिन में करते ना, ये भी दिन में हो गया। कीजिए। अभी पुशअप लगाना है, ऐसे पुशअप लगाओ, ऐसे लगाइए पुशअप, 15-20 लगाइए कम से कम। हो गया? लेट जाइए। अभी गैस, जो पेट में गैस बनती है ना, पकड़ो ऐसे 50 बार कर लो, ऐसे पूरा गैस भाग जाएगा। हाँ कीजिए। अभी सर्कुलेशन आपका कमजोर है ना, सर्कुलेशन बोलेगा भाई ज्यादा परेशान मत करो, मैं ठीक ठाक चल रहा हूं। ऐसे करो, हाथ सीधा करो, ऐसे 50 बार ये कर लो। ये दुनिया का श्रेष्ठतम पोज है। 50 दिन में जो फायदा मिलेगा आज मिल जाएगा पूरा। कीजिए ऐसे। अब ये पेट बोल रहा है मैं तो भागूंगा, मैं तो भागूंगा, तो भाई 50 बार ये कर लो, ऐसे करो 50 बार। पेट बोलेगा भाई बारे मत बताओ यार, मैं नहीं भागूंगा, मैं कम हो जाऊंगा। पेट कम करने की करो 50। ये हो गया। फिर और ऐसे ऐसे रख लो पैरों को, फिर ऐसे उठो, ऐसे, ये भी 50 होता है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही जिम बना लो ऐसे। ये हो गया। अब और अड़क निकाले तो ऐसे कोनी रखो, ऐसे और ऐसे टच करो, ऐसे क्रॉस, ऐसे क्रॉस करो। ये भी 50 बार कर लो। धीरे धीरे करो, पहले टच करो, ऐसे करो, ऐसे टच करो। पहले टच हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले बताओ। हाँ करो 50 बार। ये आसन ऐसे कैसा लग रहा है बताओ? पंखा किसको चाहिए, कूलर किसको चाहिए, एसी किसको चाहिए, बताओ हाथ ऊपर। इतना भयंकर मोस्टर हो रहा है अभी, भयंकर। आनंद आ रहा नहीं आ रहा? जरूरत है क्या एसी की? बताओ जरूरत तो बताओ। कॉटन का कपड़ा पहन के आओ भाई, कॉटन का। मैंने कॉटन क्योंकि वो ठंडा हो जाता है और आनंद आता है एकदम बढ़िया। तो अभी आते हो अपना जो भी ड्रेस आते हो कॉटन की लाओ, एक तो खरीद लो, कुछ नहीं होता, मैंने खरीद लिया। और वो ठंडा होने के बाद मजा आएगा एकदम। अखिलेश जी अब चलाइए। अभी भगवान से कनेक्ट होंगे हम, प्रकृति को पुरुष और पुरुष विशेष से कनेक्ट करेंगे। पुरुष कौन है? आत्मा। पुरुष विशेष कौन है? परमात्मा। तो ये जो वर्ड बोलता हूं भाई, इनको दिमाग में बिठा लो। प्रकृति, पुरुष, पुरुष विशेष, ये 3 ही वर्ड है दुनिया में, चौथा वर्ड नहीं है। प्रकृति क्या है? माया है। और पुरुष और पुरुष विशेष परमानेंट है, पहले भी थे, आज भी, आगे भी। वो क्या है? निराकार एक शक्ति का नाम है। हिलना नहीं है, बिल्कुल हिलना नहीं है। हाथ पैरों खोल दो,
अगर कहीं मक्खी बैठ रहा है, बैठने दो, हिलना नहीं है बिल्कुल। शरीर में इसका नाम है शवासन। फील करो शवासन कैसा होता है। शरीर का कोई भी अंग हिलेगा नहीं, उंगली या कुछ भी। एक तरफ करो, नीचे बैठ जाइए। अभी आप बैठ जाइए गोमुख आसन में। आप तो मैडम बोल रही थी मुझे नींद नहीं आता। ये शरीर है, इसको चाबुक लगाओ बढ़िया वाला। और नींद तो क्या है, तो आपको पैर पकड़ेगा। बोली मैडम मुझे छोड़ दो, मैं सो जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा। मैं सो जाऊंगा, ये तो हाथ जोड़ेगा आपसे। बोला भाई थोड़ा बच दो। अभी योग की मैंने शुरुआत की है, ये मान लो। अभी शुरू नहीं हुआ है, पूरा पूरा शुरू हो जाएगा तो नहालोगे या नहालोगे ठंडे पानी से। अभी ताली बजाओ जोर से। वेरी गुड, जोर से। अच्छा है। अभी ढोलक बजाएंगे जोर से ढोलक बजाइए। अभी जोर से मारो, झंझनाट होना चाहिए। देखो पुलिस भी जब इंट्रोगेशन करती है तो यही मारती है। देखो वो रखती है ऐसे फटा, और ऐसा कर रहा है, बोला तेरा दिमाग ठीक कर देंगे अभी, क्योंकि दिमाग सेंटर में आता है, सही बताता है। जब दिमाग कंसंट्रेट हो जाता है ना, उसको भूली भी बात याद आ जाती है। तो वो पुलिस भी फायदा कर रही है, यहाँ करके जगा रही है उसको, जगा रही है, अपने लेवल में आ रही है उसको। अभी हंसेंगे जोर से। अरे भाई क्या आनंद आ गया, आनंद आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, जिसको पता चला कि 1 घंटा हो गया, कब खत्म होगा, हाथ ऊपर। 1 मिनट जैसे लगा नहीं लगा, ऐसा हमारे 24 घंटे होने चाहिए। और 100 साल हो गए, अच्छा हो गया। अरे भगवान तेरी मर्जी है भाई, मैं तो जाना तो नहीं चाहता, लेकिन रहने की इच्छा भी नहीं है। वो दिन आए एक दिन, 100 साल पूरे होने पे भी ये डर ना रहे, मरना है जीना है, ठीक है। भगवान छोड़ दो, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, ईश्वर प्रणिधान। जो भी कर रहे हैं हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं। अब ईश्वर की मर्जी है हमें कितना दिन रखे या ना रखे, क्योंकि लाएगा फिर वो हमें पता नहीं चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा। प्रार्थना। ओम पूर्णमद है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अपने हाथ रब कीजिए। आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते, और कल फिर मिलेंगे। दिन में जब समय मिलता है इनका अभ्यास कीजिए। आज जितना अभ्यास बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा आपको आनंद की प्राप्ति होगी।